बच्चों, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। स्वागत है आपका इस कक्षा में। आइए आज हम पढ़ते हैं हिंदी का पाठ 7 आ रही रवि की सवा। रवि रवि हम कहते हैं सूर्य, ठीक है। सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची होते हैं। सूर्य को हम रवि भी कहते हैं, है ना, दिनकर भी कहते हैं, भानु भी कहते हैं, भास्कर भी कहते हैं, ठीक है। तो इस कविता में जब सुबह के समय प्रातः काल सूर्य उदय होता है और तारे जो हैं अपनी जगह मतलब अपनी जगह छोड़कर ये समझो अपने घर चले जाते हैं, ठीक है। क्योंकि जब प्रातः काल होता है तो दिन निकलता है और तारे भी छिप जाते हैं। तो जब सूर्य देवता आते हैं अपने किरणों के रथ पे बैठकर, तो कैसा वातावरण होता है, कैसे चारों तरफ जो है खुशहाली और मतलब बहुत ही सकारात्मक वो सुबह हो जाती है। प्रस्तुत कविता में प्रातः काल के समय का बेहद सुंदर वर्णन किया गया है। जब सूर्य की किरणों के रथ पर सवार होकर आता है और तारों की सेना को विवश होकर मैदान छोड़ना पड़ता। कवि सूर्य की इस विजय की जय जयकार भी नहीं कर पाता, क्योंकि उसे रात के राजा चंद्रमा की दयनीय स्थिति पर तरस आता है। आ रही रवि की सवारी नव किरण का रथ सजा है, यानी कि सूर्य जो है किरणों के रथ पर बैठकर प्रातः काल में उदय हो रहा है। कली कुसुम से पथ सजा है, यानी कि फूलों से, कलियों से रास्ता सजा है। इसका मतलब यह है कि सुबह सुबह वो खिलते हैं ना फूल, रात को वो मतलब मुरझा जाते हैं, सो जाते हैं, और जब सुबह की किरणें, सूर्य की किरणें आती हैं तो वो एकदम से खिल उठते हैं। तो उनके स्वागत में जो है कली और फूल खिल गए हैं। बादलों से अनुचरों ने स्वर्ण की पोशाक धारी, आ रही रवि की सवारी। तो बादलों से अनुचरों ने, जब आपने देखा होगा सुबह की जब लाल लाल किरणें आती हैं, फिर उसके बाद थोड़ी सी सुनहरी किरणें आती हैं, तो जो बादल होते हैं आसमान में वो भी पहले तो लाल लाल किरणें पड़ती हैं, फिर सुनहरी किरणें पड़ती हैं, तो कितना सुंदर दृश्य होता है। विहग बंदी और चारण गा रही है कीर्ति गायन। विहग मतलब पक्षी, खग विहग, है ना, पक्षी का पर्यायवाची है विहग, ठीक है ना। जो पशु पक्षी हैं सभी जो है बहुत ही सुंदर तरीके से गायन कर रहे हैं, और कोयल कूक रही हैं, पक्षी चहचहा रहे हैं, ठीक है। छोड़कर मैदान भागी तारकों की फौज सारी, आ रही रवि की सवारी। यानी कि आपने देखा होगा रात को आसमान में कितने सारे तारे निकलते हैं, तो जैसे ही सूर्य की एक किरण उजली होती है सारे तारे छिप जाते हैं। तो कवि कहता है कि वो अपना मैदान छोड़कर भाग गए हैं। चाहता उछलूं विजय कह पर ठिठकता देख कर यह है। मैं चाहता हूं कि सूर्य के आने पर मैं उछलूं, मैं खुश हूं, चारों तरफ जो है खुशी का वातावरण हो, लेकिन देख कर ये रात का राजा खड़ा है, राह में बनकर भिखारी, आ रही रवि की सवारी। क्योंकि ये प्रकृति का नियम है, सुबह होती है तो रात भी होती है, सुबह सूर्योदय होता है, शाम को अस्त होता है ना। तब तक मेरा मन प्रफुल्लित होता है, खुश होता है, ये है वो है। तब तक क्या होता है, रात का राजा यानी कि रात होने लगती है और मेरा मन कहीं ना कहीं बोझिल होने लगता है। और ऐसा नहीं है, रात भी होना आवश्यक है, क्योंकि हम दिन भर अगर काम करेंगे, रात नहीं होगी तो हम थक के सोएंगे भी नहीं, है ना। तो प्यारे बच्चों, ये कविता यहीं पे समाप्त होती है। आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ आई होगी। मिलते हैं अगली कक्षा में। धन्यवाद।